सो आइए दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, सो व्हाट इज द सेकेंड पार्ट सेज। सो द सेकेंड पार्ट सेज कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ऑफ अ लाइन passing through passing through passing through two given points, passing through two given points जिनका कि एक का पोजीशन वेक्टर a हैविंग द पोजीशन वेक्टर a वेक्टर एंड b हैविंग द पोजीशन वेक्टर b वेक्टर। मुझे इसकी वेक्टर इक्वेशन चाहिए इस लाइन की। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा था, एक ऐसी लाइन जो कि a वेक्टर से पास कर रही थी पोजीशन वेक्टर से और पैरेलल टू गिवन वेक्टर b वेक्टर थी। ठीक है दोस्तों, तो आइए पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स a वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसके थ्रू बात करते हैं। यानी ऐसा कुछ, वी आर इंटरेस्टेड इन लेट अस से दिस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। लेट अस से इसके ऊपर ए पॉइंट लाई कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ये पॉइंट बी लाई कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। ठीक है, और लेट अस से कहीं ना कहीं ये रिलेटिव टू ओरिजिन ही है, तो ये कहीं ना कहीं ओ वेक्टर है, ओ यानी जीरो वेक्टर है। ठीक, एंड लेट अस से दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, ये हमें लाइन की रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अब फिर क्या करा हमने, यहां से हमने ये, ठीक है, ये बात कर ली हमने। कहने का मतलब है ये लेटस से पी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, पी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। ठीक है ना, पी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है और ओ जो है ना अपने पास क्या है, ओरिजिन है। तो ठीक है, यानी आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है, अब दोस्तों मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से देखें, जो ए बी वेक्टर है वो बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर है। ए बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर है। ठीक है, ये बात भी अपने को समझ में आई है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो रिक्वायर्ड लाइन है, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर, पासिंग थ्रू ए यानी पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड पैरेलल टू एंड पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। ऐसा लिख सकते हैं, पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। सो मतलब रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट पॉइंट से ही आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस टी टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। आप आराम से समझने की कोशिश करें, जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन, इट इज पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यही तो था स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट फॉर्म, यहां पर पासिंग थ्रू अ गिवन वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर था वहां पर। यहां पैरेलल टू ए बी वेक्टर है यानी बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर है। इसी बात को दोस्तों आप लोग क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस का टी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस टी टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो ये अपने पास क्या आ जाती है, ये क्या आ गई, वेक्टर इक्वेशन आ गई किसकी, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स हैविंग द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये सेकंड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की। ठीक है दोस्तों, आई एम श्योर ये बात भी अपने को समझ में आई है। अब लेट अस डू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू, अगेन उस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू भी। इनफैक्ट हमने किया भी हुआ है दूसरी वीडियो के अंदर में, लेकिन अब उसी क्वेश्चन को हम इस वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के तरीके से करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारी एक थिंकिंग डेवलप हो। सो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर यू। लेट अस से कोई एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ये रहा कोई एक ट्राइंगल एंड द ट्राइंगल इज लेट अस से
O A B। O इज दी ओरिजिन वेक्टर, हमने मान लिया, ठीक है ना। ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, ये सब हमने माना है, ठीक है ना। गिवन क्या है मैं बता दे रहा हूं। गिवन है लेट अस से कि भैया ये जो ई है ये मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मतलब ओबी का, यानी 1:1 रेशियो में बांट रहा है। और एफ जो है वो बी ए को 1:2 रेशियो में बांट रहा है। ऊपर का पोर्शन 1, मतलब बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ए इज 1:2। अपने को प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, कि ओ पी डिवाइडेड बाय पी एफ की जो वैल्यू है वो 3/2 होगी, ये प्रूव करना है। अब ओ पी क्या है, अब आप ओ एफ को ज्वाइन कर दो, ये रहा। और इसी तरह आप दोस्तों ए ई को ज्वाइन कर लो, ए ई को ज्वाइन करा, और ये पॉइंट आ गया इन दोनों का इंटरसेक्शन का पी पॉइंट। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ओपी अपॉन पी एफ इज इक्वल टू 3/2, और हमने यूजिंग वेक्टर्स प्रूव करना है इसको। वी कैन डू दिस क्वेश्चन यूजिंग सिंपल सेक्शन फॉर्मूला, प्लेन ज्योमेट्री विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेक्टर्स। इवन हमने पुरानी वीडियो के अंदर में, किसी एक वीडियो के अंदर में वेक्टर्स के थ्रू भी, सेक्शन फॉर्मूला ऑफ द वेक्टर्स का भी इस्तेमाल करके हमने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। लेकिन अब हमने वेक्टर्स में स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ओपी डिवाइडेड बाय पीएफ की वैल्यू 3/2 अपने को प्रूव करनी है। तो चलिए दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्यूशन नाउ। आइए आराम से समझते हैं इस बात को बढ़िया से। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, अपने पे गिवन है कि ई मिड पॉइंट है ओबी का, तो एज अ रिजल्ट ई का पोजीशन वेक्टर मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। एफ का पोजीशन वेक्टर मैं लिख सकता हूं 2b वेक्टर प्लस का a वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 3 यूजिंग द सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन फार्मूला, बिकॉज f is dividing the line BA in the ratio 1:2 इंटरनली, राइट दोस्तों। तो ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, अब मैं अगर लिखना चाहूं इक्वेशन ऑफ ओ एफ, इक्वेशन किसकी, ओ एफ की। अब सिंपल आप सोचें, बिल्कुल सिंपल, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर मैं टाइप 1 से, फॉर्म 1 से लिखना चाहूं तो उसके लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए और एक जिसके वो पैरेलल है, राइट। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए इज द पोजीशन वेक्टर जो उस लाइन पे लाई कर रहा है, और बी वेक्टर जिससे कि वो पैरेलल है। और दूसरा फॉर्म है ए और बी दोनों से पास कर रहा है, तो ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। तो अगर मैं ओ एफ की इक्वेशन लिखना चाहूं दोस्तों, तो कहना है इसे आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2b वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 0। आपकी इच्छा, हमने इसको फॉर्म 2 से लिख दिया, फॉर्म 1 से लिखेंगे तब भी एक ही बात बनेगी, क्योंकि 2b वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन 3 वेक्टर माइनस का 0 पैरेलल वेक्टर हो गया ओ एफ के, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों, अगर मैं अब इक्वेशन लिखना चाहूं किसकी, ए ई की, ए ई की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो दोस्तों क्या बनेगी, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर अपॉन 2 माइनस का ए वेक्टर। आप मेरी बात समझें कि हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए जो ए वेक्टर से पास कर रही है और बी वेक्टर बाय 2 के, और बी वेक्टर बाय 2 से भी पास कर रही है। तो ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर बाय 2 माइनस का ए वेक्टर। अब ध्यान से देखें दोस्तों, जो पी पॉइंट है वो इन दोनों का, ओ एफ का और ए ई का इंटरसेक्शन है। तो इस आर वेक्टर को और इस आर वेक्टर को फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू इक्वेट किया जा सकता है, यानी लेमडा टाइम्स ऑफ 2b वेक्टर प्लस का a वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस का a वेक्टर। यहां पर ये आ जाएगी बात, बोलो यहां तक समझ में आई बात? ये अब ध्यान से देखो दोस्तों, जैसे इसको करेंगे तो समथिंग इनटू बी वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग इनटू ए वेक्टर, इस फॉर्म में जो समथिंग है यहां वाला और यहां वाला वो लैम्डा और म्यू की टर्म्स हम क्रिएट कर देंगे, राइट। अब हम जानते हैं, एज वी नो, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया एज ए वेक्टर
and B vector are non-zero and non-collinear vectors. non-zero non-collinear vectors हैं, ये बात समझ में आ रही है? जब non-zero non-collinear vectors हैं तो इसका मतलब समथिंग इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग इंटू बी वेक्टर की जो बात लिखी है इसको भी जीरो कर देंगे और इसको भी जीरो कर देंगे, क्योंकि नॉन कोलिनियर है तो उनके बीच में कोई भी लीनियर रिलेशन नहीं है। कोई भी लीनियर रिलेशन जब उसके अंदर में नहीं है तो यहां से वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड म्यू, बिकॉज लेमडा और म्यू में दो लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी, दो अननोन है ये, यहां से लेमडा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब अपने आप सोच के देखें दोस्तों, अगर आपके पास लेमडा और म्यू आ गया तो आपको क्या निकालना है? ओपी अपॉन पी एफ निकालना है। अब ओपी अपॉन पी एफ निकालेंगे तो इसका मतलब लेमडा की वैल्यू आप यहां पुट कर दें, मान लो लेमडा की वैल्यू आपने यहां पुट कर दी, तो इस लेमडा से आपका पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब पी का पोजीशन वेक्टर बी और ए की टर्म्स में ही आएगा तो ओपी अपॉन पी एफ की वैल्यू डायरेक्टली आप निकाल पाएंगे। ओपी अपॉन पी एफ की वैल्यू डायरेक्टली आप निकाल पाएंगे। आई एम श्योर इस प्रोसेस को आप फर्दर सिंप्लीफाई खुद से कर सकते हैं। यू गेटिंग पॉइंट? लेमडा की वैल्यू आएगी, लेमडा की वैल्यू आएगी तो वहां से पी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा और ओ तो जीरो है तो ओपी अपॉन पी एफ आप जैसे ही इन दोनों को रेशो लेना चाहेंगे तो आपके पास आंसर 3/2 आ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट मैं लिख सकता हूं दोस्तों, इस तरीके से ये सवाल प्रूव हो जाएगा और हेंस प्रूव लिखा जा सकता है। समझ आइए बात? सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड मेथड्स टू क्रैक दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन। राइट दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक अपने को बात समझ में आई। अब आगे बात करें अगर दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक दो करके मैं बात करूं अगर आप लोगों से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में टू लाइंस इन अ प्लेन, अगर दो लाइंस हैं इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर में दो लाइंस हैं, आर ईदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, क्या मैं बोल सकता हूं? आर ईदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, ऐसा बोला जा सकता है। एक प्लेन में दो लाइनें या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या वो पैरेलल होंगी, या फिर मैं इस बात को, इसका उल्टा भी सही है, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। टू इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस मस्ट लाइन अ सेम प्लेन, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, या कन्वर्सली मैं ऐसा लिख दूं, टू इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस, टू इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस must be in the same plane, must be in the same plane। क्या ये मेरी बात समझ में आई दोस्तों? हाँ या ना? दो इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस एक ही प्लेन में होंगी, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मैं एक बात लिखना चाहूंगा, जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर, हाउएवर इन स्पेस के अंदर में वी कैन हैव, आराम से सोचिएगा दोस्तों इसको, वी कैन हैव टू नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। स्पेस के अंदर में हमारे पास ऐसी लाइंस हो सकती हैं जो कि नीदर पैरेलल है नॉर इंटरसेक्टिंग है, और सच नॉन कोप्लेनर लाइंस उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज स्क्यू लाइंस। उनको क्या कहेंगे? स्क्यू लाइंस कहेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि ऐसी दो लाइंस जो स्पेस में ना तो पैरेलल है
ना इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसी नॉन कोप्लेनर लाइंस को स्क्यू लाइंस कहा जाता है। जैसे एक प्लेन एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, वो स्पेस में है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो जो पाथ जो लाइन फॉलो कर रहे हैं वो स्क्यू लाइंस है। ऐसा हम एग्जाम्पल मान सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां तक मेरी बात आई एम श्योर आप सबको समझ में आई। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, आगे किसके बारे में, लेट अस टॉक अबाउट द वेक्टर इक्वेशन। किसके बारे में बात करेंगे, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। ध्यान से समझिएगा इस बात को, वेक्टर इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। मेरी बात समझ में आ रही, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में अगर एक बाइसेक्टर बनाया जाए, ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर दोनों की मैं बात करूंगा आपसे, दो लाइंस के बीच में मुझे वो इक्वेशन चाहिए। तो आइए इसके बारे में भी बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट इट। तो लेट अस से दोस्तों कि मान लो कि मैं लाइंस बना देता हूँ, लेट अस से एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, ठीक है ना, ये लाइन जा रही है, लेट अस से दिस पॉइंट O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन OA एंड OB। ये OA इस डायरेक्शन में जा रही है, ये OB की बात कर रहा हूँ, ठीक है। OA एंड OB बी दी स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू A कैप एंड B कैप। OA is parallel to A cap unit vector and OB is parallel to B cap unit vector। ऐसा मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो चलो सही है। तो अब हमने O को ओरिजिन माना एंड लेटस से कि ये एक इंटरनल बाइसेक्टर के अलोंग लाई कर रहा है। एक कोई Q पॉइंट मान लो, लेट अस से ये एक Q पॉइंट है, Q इज अ पॉइंट ऑन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ AOB। अब AOB क्या एंगल है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बट ये इंटरनल बाइसेक्टर है, तो यानी ये और ये एंगल बराबर होगा, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं। यहाँ पर Q एक ऐसा पॉइंट है जो इस इंटरनल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है AOB के। अब Q से मैंने QR यानी ये लाइन एक, और ये रहा QR, और इसी तरह QP QR, और इसी तरह मैंने एक और लाइन बना दी जो कि ये है QP। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं जो QR है वो पैरेलल टू OA है, और जो QP है वो पैरेलल टू OB है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एंगल ये दोनों बराबर है, एंगल AOQ और एंगल BOQ, क्योंकि OQ तो बाइसेक्टर है, सही है। अब ध्यान से देखें दोस्तों कि एंगल BOQ जो है, एंगल BOQ ध्यान से देखिए, यानी इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस एंगल की बात कर रहा हूं, क्या ना इससे वो इस एंगल के बराबर होगा, हाँ या ना। एंगल OQP ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब जब ये, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये तीनों एंगल ही बराबर हो गए जो डिनोट किए गए हैं फिगर के अंदर में, ये तीनों एंगल बराबर हो गए। अब अगर तीनों एंगल बराबर हो गए, एंगल AOQ भी बराबर है और एंगल OQP भी बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं दोस्तों कि ये जो लेंथ है OP और QP बराबर होगी, OP और QP बराबर होगी। लेट अस से मैं मान लेता हूं OP और QP जो लेंथ है वो T है, मान के चल लेते हैं, जहां पर T जो है कोई भी एक स्केलर नंबर है। T क्या है, कोई एक स्केलर नंबर है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है, जहां पर T क्या है, कोई एक स्केलर नंबर है, तो ठीक है। अब क्या करें, कहना इससे दोस्तों, अब OP जो है
टी टाइम्स ऑफ ए कैप होगा, एंड जो पी क्यू है उसको टी टाइम्स ऑफ बी कैप बोल सकते हैं। ओपी को टी ए कैप और पी क्यू को टी बी कैप बोला जा सकता है, क्योंकि ये ए कैप वेक्टर के अलोंग लाई कर रहा है और ये बी कैप वेक्टर के अलोंग लाई कर रहा है। तो और वैसे भी ये अगर लेंथ हमने कहा टी है तो ये भी लेंथ पैरेललोग्राम है, ये पूरा का पूरा ओ पी क्यू आर, तो ये भी लेंथ टी होगी, तो इसको भी हम फ्री वेक्टर के तौर पे मान सकते हैं। ओ आर भी टी बी कैप लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और ये वेक्टर को मैंने लेटस से आर वेक्टर मान लिया, ओ क्यू को मैंने क्या माना, आर वेक्टर मान लिया। तो कैन आई से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ट्राइंगल के कि ओ क्यू वेक्टर जो है ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर होगा, यानी जो आर वेक्टर है वो टी टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप लिखा जा सकता है। यानी दूसरी भाषा में मैं इसको ऐसा लिख दूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, ऐसा लिखा जा सकता है। सही है। और दोस्तों ये मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इक्वेशन किसकी आई है, ओ क्यू के अलोंग आई है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। ये इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी की ये इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। तो सही है, ये इसका प्रूफ था, इंपॉर्टेंट ये है फाइनल रिजल्ट, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। ठीक इसी तरीके से वी कैन easily find the equation of the external bisector also, external bisector। अब एक्सटर्नल बाइसेक्टर की इक्वेशन दोस्तों कैसे निकालेंगे, खुद से सोच करके देखें। आप आराम से एक चीज सोचें दोस्तों कि अगर ऊपर बी वेक्टर बी कैप जा रहा है तो नीचे माइनस का बी कैप जा रहा है, तो ये जो वेक्टर अगर मैंने बना दिया, ये जो वेक्टर बना दिया दिस वन, ठीक है ना, दिस इज द वेक्टर which is nothing but the, इसको मान लो लेटर से P डैश मान लिया, तो OP डैश जो है ना एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा, क्योंकि आप समझ के देखें दोस्तों एक्सटर्नल बाइसेक्टर तो होगा वो, क्योंकि भैया यहाँ हो क्या रहा है, ध्यान से देखें, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये इंटरनल एंगल है, तो और ये एक्सटर्नल एंगल है, ये दूसरा बचा हुआ जो एंगल है थीटा और पाई माइनस थीटा वाली बात, ये वाला बाइसेक्टर इंटरनल हुआ तो ये वाला बाइसेक्टर एक्सटर्नल हुआ। तो ये ऊपर बी कैप जा रहा है तो नीचे माइनस का बी कैप जा रहा है और ये ए कैप ही जा रहा है, तो कहना इससे जो ये वाला जो वेक्टर आया यानी ओपी डैश के अलोंग जो वेक्टर आया, दिस इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए कैप एंड माइनस का बी कैप, ए कैप और माइनस बी कैप का इंटरनल बाइसेक्टर है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंटरनल, मैं लिख दे रहा हूं ये बात में, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल between the lines which are parallel to a cap and माइनस बी कैप। सही है ना, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं इस बात को, ए कैप के अलोंग और माइनस के बी कैप के अलोंग जो वेक्टर, इन दोनों का जो इंटरनल बाइसेक्टर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ऑफ दी ए कैप एंड बी कैप वाली बात। तो अब इंटरनल बाइसेक्टर की इक्वेशन अपने को लिखनी आती है, क्या है, अभी अभी तो बात करी, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू टी टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस माइनस का बी कैप, तो यहाँ पर एज इट इज फाइनली माइनस का बी कैप आ जाएगा, या फिर आर वेक्टर को मैं लिख दूंगा टी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ये हमारे पास
इक्वेशन आ गई, किसकी इक्वेशन आ गई, एक्सटर्नल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई दोस्तों, ठीक है क्या। तो लेकिन ये तब आई है जब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ओरिजिन है, ये जो पॉइंट है ओरिजिन है। अगर पॉइंट ओरिजिन ना हो तो क्या करोगे, मैं लिख दे रहा हूं ये बात में कि इफ मैं लिख दे रहा हूं इफ द टू लाइंस, इफ द लाइंस जिनका हम इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, intersect at let us say E having the position vector let us say alpha which is other than the 0, तो इंटरनल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन होगी, इंटरनल बाइसेक्टर की इक्वेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर प्लस टी टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। और एक्सटर्नल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर प्लस टी टाइम्स ऑफ ए कैप माइनस का बी कैप। हाँ मेरी बात समझे, बस कुछ भी नहीं करा हमने, वहां पर जीरो वेक्टर प्लस था तो यहां पर हमने जीरो की जगह अल्फा वेक्टर इसमें ऐड कर दिया, इंटरनल में भी एक्सटर्नल में भी। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वेक्टर इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जिसके अंदर में हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इंटरनल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, उसका प्रूफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और हमने एक सवाल करने का तरीका, ये सारी बातें हमने सीख ली है। आई एम श्योर दिस पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट।